जैसा कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और जो भी स्टूडेंट हैं उनको साइंस यानी विज्ञान से जो दर्पण चैप्टर है यानी कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, उसमें से दर्पण से जो भी प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं लगाने वाले, वो सवालों में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होता है। तो आज हम प्रयास ये करेंगे कि जिनको दिक्कत हो रही है सवाल में, उनको दिक्कत ना हो, ठीक है? तो वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए और ये कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और टॉपिक जो भी सवाल बताएंगे वो काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है। वस्तु की स्थिति की गणना कीजिए, ठीक है? तो इस सवाल को लगाने से पहले हम कुछ इसमें जो है कुछ चीज़ें लिखेंगे, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? देखिए वो चीज़ें क्या है उसको समझिए। वो चीज़ें मतलब कह सकते हैं हम लोग क्या कि अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उत्तल, यहाँ हम लिख रहे हैं उत्तल दर्पण और यहाँ हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है? अवतल दर्पण, ठीक है? यहाँ हम लिख देते हैं चिन्ह, ठीक है? अगर इसमें देखा जाए यू वी एफ, ठीक है? इसमें भी यू वी एफ, ठीक है? तो देखिए अगर इसका चिन्ह देखा जाए तो अवतल दर्पण में चिन्ह देखिए, ध्यान समझिएगा। अवतल दर्पण में तीनों के तीनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, ठीक है? ये इसका हो गया। अगर इसका देखा जाए उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में यू जो है ऋणात्मक होता है। यू क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और एफ क्या होता है? ये भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है? इसमें एफ भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये है उत्तल दर्पण, ठीक है? तो इसमें बस यही समझिए ध्यान से कि उत्तल दर्पण में चिन्ह क्या होता है? यू माइनस में होता है, वी प्लस में होता है, एफ प्लस में होता है। लेकिन अवतल दर्पण में पूरे के पूरे यानी यू वी एफ जो तीनों होते हैं वो क्या होते हैं? तीनों निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है? अगर आगे देखें इसमें यू क्या होता है? ये होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। ये क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है? ये है वस्तु की दूरी। तो जब भी आपके सवाल में वस्तु की दूरी की बात करेगा तो याद रखिएगा वो यू होगा, ठीक है? अगर भी की बात करेगा तो ये क्या होगा? तो कहेंगे ये होगा आपका प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है? और इसमें एफ क्या होता है? तो इसमें एफ जो होता है वो होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी होता है, ठीक है? तो यही 3 टॉपिक हैं। अगर इनको आप अच्छे से समझ लिए तो समझिए कि सवाल आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, ठीक है? तो चलिए सवाल को लगाते हैं और देखिए कैसे सवाल लगेगा, देखिए ध्यान से। तो पहली बात क्वेश्चन क्या बोला है कि 16 सेमी फोकस दूरी के, यानी देखिए दे दिया है कितना? 16 सेमी फोकस दूरी। और कौन सा दर्पण पूछा है? तो हम कहेंगे ये पूछा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है? तो अवतल दर्पण है तो देखिए, तो पहले जो दिया उसको लिख लेंगे हम लोग, दिया है, ठीक है? यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है, लिखेंगे दिया है, ठीक है? क्या दिया है? तो ये दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो लिख लीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना है? तो कहेंगे यानी कि एफ, ध्यान दीजिएगा ये है माइनस में 16। देखिए बताए भी है कि अवतल दर्पण है तो इसमें एफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो ये हो जाएगा 16 सेमी, ठीक है? उसके बाद से क्या है के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखा गया। देखिए 8 एक वस्तु है, वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखा है, तो यानी वस्तु की दूरी, यानी कि लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी,
यानी कि हम कहेंगे u बराबर क्या हो जाएगा। अब अवतल दर्पण है तो इसमें क्या होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, तो इजीली हम कहेंगे कितना दिया है, 8 सेमी दिया है। ठीक है। और सवाल में पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी आपको भी इसमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है। तो अब आगे हम लगाएंगे क्या, अपना दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर में होता है 1/f। ठीक है। इसमें u क्या है, माइनस में 8 है, 8 कर लीजिए, प्लस v क्या है इसमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए। f क्या है, माइनस में 16 दिया, 16 रहने दीजिए। ठीक है। अब 1/v को आप यहीं रहने दीजिए, ये माइनस में 1/16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 1/8 हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर देखें हम तो ये हो जाएगा 1/v बराबर में हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -1 और प्लस में ये हो जाएगा 2। ठीक है। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/16। तो अगर v बराबर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 सेमी। कितना आ गया, 16 सेमी। अब ये 16 सेमी क्या दर्शा रहा है, जब भी ये भी का मान पॉजिटिव आए, भी का मान क्या है, पॉजिटिव आया, तो समझ लीजिएगा ये हमेशा जो है दर्पण से पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो मेन बात है वो लिख लीजिएगा, अतः अतः दर्पण से 16 सेमी 16 सेमी की दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज हो जानिएगा, जब भी का मान पॉजिटिव होगा तो दर्पण से पीछे बनेगा, और जब दर्पण से पीछे बनेगा पॉजिटिव में आएगा तो ये याद रखिएगा कि ये आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। और आभासी जो बनता है प्रतिबिंब वो हमेशा क्या बनता है, सीधा भी बनता है। ये बात एकदम अच्छे से गौर से समझ लीजिएगा। ठीक है। सीधा, लास्ट में देखिए आभासी लास्ट में सी आ रहा है, तो ये याद रखिएगा, तो यहाँ भी सी से शुरू हो जाने की सीधा। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, कि जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो सीधा भी बनेगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पहला समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। यहाँ जो हम लिखे हैं ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको आ गया तो समझिए कि आ गया सवाल। ठीक है। याद रखिएगा, उत्तल में केवल आपका क्या होगा, u माइनस में होगा और दोनों प्लस में होंगे। ठीक है। और उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे अगर सवाल देखें तो अगला सवाल क्या कर रहा है कि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पर 40 सेमी दूरी पर स्थित, जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। तो इसको समझने के पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन करने के लिए कि दिया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण समूह, देखिए पहली बात तो उत्तल दर्पण की बात किया है, तो उत्तल दर्पण है तो ये तो फिक्स है कि इसमें u माइनस में होगा, बाकी पॉजिटिव होगा। तो कोई वस्तु वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी दे दिया है, वस्तु की दूरी दे दिया है, यानी u दे दिया है। और इसमें इसमें u क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस में 40 सेमी कर लीजिए। क्लियर है। उसके बाद से जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब, तो इसमें भी क्या होता है, प्लस में होता है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 10 सेमी। तो यहाँ 10 सेमी कर लीजिए क्योंकि पॉजिटिव होगा। अब हो गया, तो अब हमको क्या करना है, इजीली हमको अपना दर्पण सूत्र लगा देना है, और क्या निकालना है,
तो दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ लिख लीजिए फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एफ आपको फाइंड करना है, यानी आपको यही ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर में 1/f होता है। जो दिया रख लीजिए। u का मान -40 है, 40 कर लीजिए। v का मान 10 है, 10 कर लीजिए, 1/f हो जाएगा। अगर एलसीएम ले तो 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब माइनस में 1 और ये प्लस में हो जाएगा 4, 1/f, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा 3/40 और 1/f, ठीक है। तो जब f की वैल्यू लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब f की वैल्यू लेते हैं तो ये मान क्या होते हैं, पलट जाते हैं। f का जब वैल्यू लेंगे तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 40/3 हो जाएगा। तो f बराबर आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 13×39, तो ये हो जाएगा 13.33 सेमी, ठीक है। एफ का मान क्या आया, 13.33 सेमी आया। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, और ये सवाल में ध्यान दीजिएगा, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जब भी सवाल लगाइएगा लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा, अतः दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 13.33 सेमी होगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, और जब भी सवाल लगाइएगा तो लास्ट में जाकर जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकलेगा, उसको आप लास्ट में से ब्लैक से करके जो है क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इससे ये होगा कि आसानी की जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ और समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो आपके लिए। क्या है, जैसे जो हम यहाँ पे सोल्यूशन किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ भी का मान ऋणात्मक आ गया, यहाँ ऋणात्मक आ गया, तो आप यहाँ जब लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन, तो यहाँ लिखेंगे, अतः दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ माइनस में नहीं दिखाएंगे, हमेशा जो भी यहाँ दिखाएंगे, जो ऐसे लिखेंगे हिंदी में, वो हमेशा आप पॉजिटिव यानी कि निगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं दिखाना, सीधे जितना आएगा आंसर उसको बस चिन्हों को हटा के बस उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी ऐसे आपको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 2 सवाल आपको समझाए हैं, दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सवाल 4 नंबर में पूछा ही पूछा जाएगा, 4 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। और रही बात सवालों की, तो हम सवाल जो है चुनिंदा सवाल जो है छाँट-छाँट कर लेकर आएँगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप जो है हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ज़रूर उसको देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।